छत्तीसगढ़ में सहकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन की हड़ताल 8वें दिन भी जारी। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया समर्थन। छत्तीसगढ़ में सहकारी संगठन और कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन की संभाग स्तरीय हड़ताल आज लगातार 8वें दिन जारी रही। कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। प्रदेश भर में सहकारी संगठन और कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन के कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे हैं। आज हड़ताल के 8वें दिन भी कर्मचारियों ने संभागीय मुख्यालयों में रैली और प्रदर्शन किया। इस बीच हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगे पूरी तरह न्याय संगत है और सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण, वेतन विसंगति का निराकरण, सेवा शर्तों में सुधार और पदोन्नति नीति लागू करने जैसी मांगे शामिल हैं। हड़ताल के चलते सहकारी समितियों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारी भाई बहन जी धरना प्रदर्शन पिछले 8 दिन से चलत है और भगवान फिक्र में लगे देखो 4-5 सूत्री मांग है वो जरूर पूरा करे सरकार है। मैं देखे उस समिति के सदस्य ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र जुड़े रहते। देर रात को मतलब ख्याल में है एक आपन के मैं समर्पण देखे हूँ, खास करके हमारे नजदीक में बोरी का अर्का है वहाँ के कर्मचारी मैंने देखे हूँ जो अपने घर परिवार त्याग किए देर रात जय हो धरती मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, धरती मैया, धरती मैया, सूरज मैया, तेज मैया, धरती मैया। अभी मैं आपको अपनी बात यह पर इनाम देता हूँ कि हमारे अतिथिगण आए हैं। अभी मैं थोड़े देर बाद और आपसे मिलूंगा। हमारे बीच में जैसे आप सभी को मैं सूचना दिया था, परम सम्मानीय हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व गृह मंत्री PWD छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ लगातार काफ़ी दिनों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरने में जुटे हुए हैं और अब तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की चर्चा या उनके मांग को जायज़ पूरा करने के कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो कर्मचारी फिर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे मांग में। उस समय डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय जी उनके धरना प्रदर्शन में आए थे और मांग पत्र हमारी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और हम लोगों ने तुरंत उसको स्वीकार किया और 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की, जिससे सोसाइटी का काम चला। और जब अब ये लोग सरकार में आ गए हैं तो उन्हीं कामों को पूरा जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी सोसाइटी का काम बंद रहेगा तो किसानों को भारी परेशानी होगी। जैसे आज धान खरीदी के लिए टोकन कटना प्रारंभ होना था और
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, आज चालू नहीं हुआ है, तो और धान कटाई शुरू हो गया है। रखने का जगह गांव में किसानों के पास बहुत सीमित रहता है, तो भारी परेशानी उनको होने वाली है। तो जायज़ मांग को पूरा करने के लिए जो कदम संघ ने उठाया है उसका समर्थन कर हम लोग भी सरकार से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इनकी जायज़ मांग को स्वीकार करें ताकि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या न आन पड़े। गांव-गांव में शराब दुकानें खोली जा रही हैं, विरोध भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार बात नहीं मान रही है। उसके लिए भी जब हमारी सरकार थी तो बीजेपी के लोग नेता विधानसभा से बाहर लगातार बात उठाते रहे हैं और कहते थे कि कांग्रेसी लोग गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि दुकान शराब बिक्री बंद करें। और आज 5 साल बाद गवर्नमेंट बदली है, उनकी गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तो उन लोग दुकान तो बंद नहीं कर रहे हैं और बल्कि नया दुकान खोल रहे हैं। चखना सेंटर कहाँ होगा, कहाँ अहाता होगा, तो और अधिक शराब बिक्री कैसे हो, इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है, वो अब भी दिखाई देता है। सरकारी विभाग के अधिकारी को देखा जाता है कि समय पर अपने दफ्तर में बैठते नहीं है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप लोग की सरकार में क्या किस तरीके से व्यवस्था थी? हमारी सरकार में जनप्रतिनिधियों के पूरा सम्मान करने के निर्देश कलेक्टर से लेकर नीचे के सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया था, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को भरपूर सम्मान मिलता था। और इनकी सरकार में एक निरंकुशता है, क्योंकि सरकार पर इनकी पकड़ नहीं है और अधिकारी चला रहे हैं इस सरकार को। इनके न मुख्यमंत्री न मंत्री, इनका पकड़ न विभागों पर है, विभागीय योजनाओं पर भी नहीं है, विभाग के कामकाज पर भी नहीं है, विभागीय अधिकारियों पर भी नहीं है। उसके कारण आम जनता को बहुत तकलीफ़ें होने लगी। दुर्ग जब क्राइम सेंटर बन गया है, किस तरीके से देखते हैं? लगातार घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा था, जिस समय हमारी सरकार थी, मैं खुद गृह मंत्री था, तो पूरे प्रदेश के एक प्रकार के क्राइम का रोज़ाना हम लोग विश्लेषण करते थे। कहाँ आत्महत्या ज़्यादा हो रहा है, किस क्षेत्र में मर्डर ज़्यादा हो रहा है, किस क्षेत्र में किडनैपिंग ज़्यादा हो रहा है, किस क्षेत्र में चैन खींचने की वारदात ज़्यादा हो रही है। हम लोग उस ढंग से रणनीति बनाते थे और उस ढंग से रणनीति बनाकर क्राइम कंट्रोल करते थे। आवश्यक होने पर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी हम लोग कंट्रोल रूम में मीटिंग करते थे और तुरंत कार्रवाई होती थी। इसलिए क्राइम कंट्रोल हम लोग काफ़ी कर लिए थे। इनके यहाँ पकड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसलिए क्राइम बढ़ते जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाती है, जिस तरीके से अभी एक वारदात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, एक थाना प्रभारी को बदल दिया गया, तो क्या लगता है इससे कि क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? उससे कोई क्राइम कंट्रोल नहीं होता। पकड़ ऊपर के अधिकारी के ऊपर होना चाहिए। नीचे का अधिकारी तो ऊपर का अधिकारी के निर्देश का पालन करता है, अपने हिसाब से नहीं चलता। इसलिए कार्रवाई करना है तो ऊपर के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें, ताकि उनका पकड़ नीचे ज़मीन तक हो और इस प्रकार की घटनाएं न हो। में आप लोग आए हैं? जी सर। क्या लग रहा है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी? धान खरीदी होगी नहीं होगी? धान खरीदी होगा या नहीं होगा बात के बात है, लेकिन सरकार को अगर धान खरीदी करवाना है तो इस बार हमारी जो 4 सूत्री मांग है उसको सरकार को पूरा करना ही होगा। पिछले टाइम भी सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने लिखित में दिया था कि इस बार हम लोग जो फरवरी के बाद जितना भी धान सूखेगा उसमें हम लोग सूखा देंगे। उसके बाद भी शासन ने हमें सूखा नहीं दिया। मजबूरन वर्ग से हम लोग पूरा प्रदेश स्तर के सारे कर्मचारी संभाग स्तर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अपनी मांग को मनवाने के लिए इस बार हम अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगे। अगर मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो अगर मांग पूरी नहीं होगी तो सामूहिक रूप से इस्तीफे की बात कही गई है, तो क्या सारे कर्मचारी तैयार हैं? बिल्कुल इस्तीफा तैयार है। इस्तीफे में सब कर्मचारियों का साइन हो चुका है और जिला अध्यक्ष के पास है। अंतिम में वही है, अगर सरकार मानते ही नहीं है तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, लेकिन धान खरीदी इस बार नहीं करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो। अभी
तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मांगे हमारी मांगे धान में सुगर देना होगा, धान में सुगर देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो। महोदय बताएंगे आज 8वां दिन है धरना का, क्या कुछ आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, किनसे समर्थन मिल रहा है, क्या सरकार की तरफ से कोई आपके पास प्रस्ताव आया है? सरकार की तरफ से हमारा बुलाव हुआ था, कल हमारे महासंघ के प्रतिनिधि लोग एक बार जाके मिल के आए हैं, लेकिन जो बात है वो बन नहीं पाया। हमारा जो मांग है वो उच्च स्तरीय मांग होने के चलते जो रजिस्ट्रार स्तर का मांग है वो तो है ही नहीं हमारा। कैबिनेट में जब तक फैसला नहीं होगा हमारा मांग पूरा नहीं होगा, ये हम लोग का मानना है और इसको सभी लोग मानते हैं। अभी हमको विपक्ष के जो भी नेता है उनका समर्थन हमको बराबर मिल रहा है। आज जैसे हमारे बीच में पूर्व PWD पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी आए थे, उन्होंने हमारी मांग का पूर्ण समर्थन किया है और आश्वस्त किया है कि आप लोग का मांग जायज़ है, उसको सरकार तक पहुंचाएंगे और मांग पूरा करवाएंगे।